हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, कंपनी के लिए दो बिग रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं। एक तो पूरी तरह से नेगेटिव है और एक पॉजिटिव रिपोर्ट इस कंपनी के लिए निकल कर आ रही है। पहली रिपोर्ट में तो दोस्तों यहां पर कंपनी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ा झटका मिला है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों इस कंपनी के कुछ जनवरी मंथ के आंकड़े भी रिलीज हो चुके हैं जो कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों रिपोर्ट्स के ऊपर डिटेल से जानेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी का शेयर पिछले कई दिनों से लगातार नेगेटिव पे नेगेटिव ट्रेंड कर रहा है और 6 महीने के अंदर 50% का बहुत ही बड़ा लॉस इस कंपनी ने अब तक करा दिया है, जिसकी वजह से जिन्होंने यहां पर 15 रुपए, 14 रुपए, 10 रुपए के ऊपर भी शेयर खरीदे हैं तो सभी के सभी पैनिक के सिचुएशन में आ चुके हैं। इसके पीछे दोस्तों आपको पता है वोडाफोन आइडिया के पीछे सुप्रीम कोर्ट जो कि एजीआर का यहां पर अपडेट चल रहा है कंपनी के ऊपर, उसकी वजह से कंपनी में बहुत ही बड़ी नेगेटिव प्रेशर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही दोस्तों कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी का शेयर लगातार टूटता ही दिखाई दे रहा है। आज के दिन का जो कारोबार चला है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो दोस्तों शुरुआती दिन में तो एकदम खराब था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर निफ्टी 50 शुरुआती दिन में लगभग 22,700 के लेवल पर खुला, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो धीरे धीरे कर ये करीब 23,000 के लेवल के आसपास पहुंच गया है, लेकिन इसे अभी तक ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। लेकिन दोस्तों 23,000 के ऊपर ये बना रहेगा तो समझ सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट को जो पॉजिटिव ट्रेंड यहां पर कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी तरफ से भी दोस्तों कई सारी नेगेटिव खबरें आई थी और उसकी वजह से ही पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट का मौसम यहां पर गड़बड़ाया हुआ है। दोस्तों स्पेशल बात करें इस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी पर तो इसके वॉल्यूम्स तो तगड़े ही बन रहे हैं, क्योंकि कंपनी का प्राइस ही सिर्फ 8 रुपए के आसपास है और इसी वजह से इस कंपनी के शेयर को ज्यादातर तो मैनिपुलेट ही किया जा रहा है। पिछले दिन देख सकते हैं 55 करोड़ का वॉल्यूम बना था, लेकिन आज 44 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना और उसकी वजह से यह कंपनी निफ्टी 500 इंडेक्स पर टॉप वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 इस टाइम बनी हुई है पिछले 4-5 महीने से। लेकिन दोस्तों दूसरी साइड आप देखेंगे तो यहां पर आज का यह कारोबार जो चला है एनएसई के ऊपर तो करीब 40 करोड़ के आसपास चला और इनमें से मात्र 23% का ही यहां पर डिलीवरी पोजीशन बनता दिखाई दिया है, जो काफी कम क्वांटिटी में है, क्योंकि कंपनी के अंदर दोस्तों बड़े फंड हाउस एंट्री बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और एक दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम समझ ही सकते हैं कि इस कंपनी को फ्यूचर एंड ऑप्शन में रखने की वजह से नो बैंड यहां पर इस कंपनी के प्राइस को किया गया है, तो इसी वजह से भी दोस्तों कंपनी के अंदर बड़े फंड हाउस एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी साइड आप देखेंगे तो सेल और बाय क्वांटिटी में काफी बड़ा डिफरेंट है, जो काफी बड़ी नेगेटिव बात निकल कर आती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के लिए म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, मतलब कि जनवरी मंथ के दोस्तों एक रिपोर्ट यहां पर आ रही है जिसमें 55 म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के अंदर बाय किया है, लेकिन 9 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर सेलिंग प्रेशर को बढ़ा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों ये जनवरी मंथ का आंकड़ा आया हुआ है जिसमें 91 देख सकते हैं पहले भी थे और 91 अब की बार म्यूचुअल फंड बरकरार है। लेकिन आप देखेंगे तो 15 म्यूचुअल फंड पिछली बार सेल किए थे, लेकिन अब की बार 9 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 49 म्यूचुअल फंड की बजाय अब की बार 55 म्यूचुअल फंड ने बहुत ही अच्छी खरीदारी की है पिछले महीने के अनुसार। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जो कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो लगातार देख सकते हैं कितनी बड़ी क्वांटिटी में डिक्रीज भी होती है आपको दिखाई दे रही है। जो इसमें नेगेटिविटी का सिलसिला बन रहा है उसी की वजह से आप देख सकते हैं मात्र 229 करोड़ के आसपास ही यहां पर शेयर बच चुके हैं म्यूचुअल फंड में, और पहले आप देख सकते हैं करीब 258 करोड़ थे। लेकिन सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात इस वाले रिपोर्ट से यह निकल कर आ रही है कि जो पहले यहां पर दोस्तों नेगेटिव प्रेशर बना हुआ था म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के अंदर, उसमें आप देख सकते हैं करीब 8 करोड़ और 70 लाख से भी ज्यादा शेयर अब की बार ऐड किए गए हैं और इसी वजह से यह वाली रिपोर्ट अब की बार जनवरी की पॉजिटिव देखने को मिली है। सबसे ज्यादा कोटक फंड ने देख सकते हैं यहां पर होल्डिंग बढ़ाई है करीब 80 लाख के आसपास, और यहां पर 7 करोड़ और 92 लाख के आसपास होल्डिंग बढ़ाई है। लेकिन दोस्तों 7 करोड़ और 84 लाख के आसपास इन्वेस्को फंड ने अपना यहां पर प्रॉफिट बुक भी किया है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहां पर काफी बड़े नेगेटिव और काफी बड़े पॉजिटिव यहां पर फंड्स भी हैं जो यहां पर देख सकते हैं इस तरह से यहां पर बदलाव करते देखने को मिल रहे हैं अपनी होल्डिंग के अंदर। लेकिन दोस्तों अब बात आती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी खबर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अब एजीआर से आई एक और बड़ी खबर, और आगे क्या होने वाला है एक बार आप भी जान लीजिए। जैसा कि दोस्तों 17 तारीख का अपडेट है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल की सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही बड़ा झटका मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों इनका यहां पर एक मुकदमा चल रहा था और इसी वजह से बहुत ही बड़ा झटका मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका, मतलब कि रिव्यू
यहाँ पर पिटीशन थी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है और एडजस्ट ग्रोथ रेवेन्यू मतलब कि एजीआर विवाद में टेलीकॉम कंपनी को लिए एक बहुत ही बड़े यहाँ पर कानूनी रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों इन सभी कानूनी रास्तों को कंपनी के अंदर बंद कर दिया गया है और इसी वजह से एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव प्रेशर बन चुका है। लेकिन दोस्तों कंप्लीट डिटेल यहाँ पर जानेंगे एजीआर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कंपनियों के पास सिर्फ सरकार से राहत पाने के विकल्प बचे हैं और वे एक नए राहत पैकेज की तरफ मांग कर रहे हैं, मतलब कि रिलीफ पैकेज यहाँ पर सरकार से मांग रहे हैं जो यहाँ पर दोस्तों मिल भी सकता है। क्या है एजीआर, एक बार इसे देख लीजिए। एजीआर का मतलब है एडजस्टेड ग्रोथ रेवेन्यू, जिसके तहत दूरसंचार कंपनियों को सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूज चार्जेस शुल्क देना पड़ता है, तो इसको एजीआर कहते हैं। लेकिन सरकार का कहना था कि एजीआर में नॉन टेलीकॉम आय के भी शामिल हो गए और जबकि टेलीकॉम कंपनियां केवल कोर टेलीकॉम रेवेन्यू को यहां पर एजीआर का हिस्सा मानती थी। लेकिन 2019 में भी देख सकते हैं ये बड़ा ही झटका मिला था सुप्रीम कोर्ट से, पहले भी इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो ताजा फैसला आया है वो यही है कि सभी कानूनी विकल्प इनके लिए बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ मतलब कि चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना और जस्टिस अभय एस ओका और संजय कुमार ने कहा कि हमारे पुनर्विचार याचिकाओं और उनके समर्थन में दिए गए आधारों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया गया और हमारी राय में 23 जुलाई 2021 के आदेश की सभी जो यहाँ पर समीक्षा के यहाँ पर कोई आधार नहीं था और इसीलिए पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से इन्हें एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों को यहाँ पर बड़ा झटका मिला है। लेकिन दोस्तों अब सिर्फ यहाँ पर दोनों कंपनियों के पास क्या ऑप्शन बचे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टेलीकॉम कंपनियों के लिए सभी कानूनी विकल्प तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन कंपनियों के पास अब सिर्फ सरकारी राहत पैकेज पर निर्भर रहने का ऑप्शन बचा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही सरकार कोई यहाँ पर अपडेट लाती है या फिर कोई राहत पैकेज देती है तो उससे दोस्तों कुछ बड़े अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस कंपनी पर देख सकते हैं इस कंपनी के सीईओ अक्षय मुंद्रा हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा मानना है कि सरकार एजीआर मुद्दे को हल करने में हमारी मदद करेगी क्योंकि सरकार भी टेलीकॉम सेक्टर के विकास में अहम हिस्सेदार है और हम बैंक फंडिंग के लिए बातचीत फिर से यहां पर शुरू कर रहे हैं, लेकिन बैंक की एजीआर के लेकर सरकार की अंतिम स्थिति का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने ये एक बहुत ही बड़ा हिंट दिया है कि सरकार भी टेलीकॉम सेक्टर के विकास में अहम हिस्सेदार है। तो आपको भी पता है दोस्तों गवर्नमेंट की होल्डिंग है इस वोडाफोन आइडिया के अंदर और इसी वजह से दोस्तों कुछ ना कुछ बड़े अपडेट आपको यहां से मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर जो प्रस्तावित राहत पैकेज है उसमें आप देख सकते हैं 50% ब्याज और 100% पेनल्टी माफ हो सकती है। वोडाफोन आइडिया को 52,000 करोड़ और एयरटेल को 38,000 करोड़ के संभावित पैकेज मिल सकते हैं। अगर दोस्तों 1 लाख करोड़ का यह राहत पैकेज टेलीकॉम सेक्टर को मंजूर हो जाता है तो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात निकल कर आएगी। तो ये थी दोस्तों आज की सबसे लेटेस्ट खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट से आई और सुप्रीम कोर्ट से इन दोनों कंपनियों को बड़ा ही झटका देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों इन कंपनियों के अंदर जिन्होंने पहले से ही होल्ड कर रखा है, जैसे कि 1 साल का रिकॉर्ड आप देखते हैं और 20 रुपए के आसपास आपने होल्ड किया है, तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म पर्पस से बने रहें क्योंकि जैसे ही दोस्तों वोडाफोन आइडिया यहां पर 5G लॉन्च करती है पूरी तरह से तो इस कंपनी में मोमेंटम तो आने हैं, लेकिन दोस्तों देर लग सकती है थोड़ी बहुत, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म पर्पस से यहां पर व्यू बनाकर रखें। लेकिन जो भी दोस्तों कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड करा गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं सेल बाय एंड होल्डिंग को लेकर।